गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे टास्क मैनेजर को किस प्रकार हम अपनी टीम बनाने और उसमें टास्क असाइन करने में यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके G2G में टास्क मैनेजर के अंदर लॉगिन करना होगा। SSO ID से लॉगिन करके टास्क मैनेजर पर हम गए तो यहाँ पर जैसे ही टास्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड सर्वप्रथम खुल जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में टास्क समरी है। ये टास्क है टास्क असाइन टू मी। मेरे को अभी तक 2 टास्क असाइन हुए हैं, उनमें से एक क्लोज्ड है और एक ओपन है। और टास्क असाइन बाई मी, मैंने कितने अभी तक टास्क असाइन किए हैं, मैंने अभी तक टोटल 12 और 14 टोटल 16 टास्क असाइन किए हैं। उनमें से 4 क्लोज हो चुके हैं मेरी टीम के द्वारा और 12 अभी ओपन है। तो ये टास्क समरी है। उसके बाद में इन दोनों की डिटेल यहाँ पर नीचे है। टास्क असाइन टू मी की डिटेल यहाँ पर है और टास्क असाइन बाई मी की डिटेल यहाँ पर है। इस पर हम वापस आएंगे, उसके पहले एक बार इसके टूल के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम माई टीम वाला पार्ट वो पार्ट है जैसे आपके अंडर में कोई भी DOITC या RISL का एम्प्लॉय असाइन हुआ है और वो अभी तक इस सिस्टम में अर्थात इस मास्टर डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है, तो उसको आप माई टीम करके ऐड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ACP ऑफिस में या ब्लॉक में काफ़ी लोग चेंज होते रहते हैं या फिर काफ़ी लोग उस सिस्टम में नहीं होते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉय अपने स्टाफ की एंट्री यहाँ पर माई टीम के माध्यम से कर सकते हैं। ये केवल वन टाइम प्रोसेस है। ये इस टूल में उस एम्प्लॉय को इन करने का प्रोसेस है। उसके बाद माई ग्रुप्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टास्क जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए माई ग्रुप बनाना। इसमें माई ग्रुप में हम लोग अपने, जैसे मैं खुद ACP हूं तो ACP और बिलो रैंक के अधिकारी को ऐड कर सकता हूं। तो यहाँ पर यदि मैं नया ग्रुप मुझे बनाना है तो न्यू ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पर ग्रुप का टाइटल और मेंबर्स यहाँ पर मुझे ACP एंड बिलो दिख जाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पर इन मेंबर को ऐड करना है और सबमिट कर देना है, तो ये मेरा एक नया ग्रुप बन जाएगा। अब जब भी इन सभी मेंबर्स के लिए कोई काम आएगा तो मैं इस ग्रुप को एक साथ असाइन कर सकता हूँ। अभी तक मैंने 2 ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं और इनको मैं एडिट कर सकता हूँ और व्यू कर सकता हूँ। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं टास्क की तरफ। न्यू टास्क, मेरे पास यदि कोई काम है और मुझे टीम को काम देना है तो उसके लिए सर्वप्रथम मुझे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। यदि वो प्रोजेक्ट नहीं है इस लिस्ट में तो हम लोग ऐड प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर चेंज ऑफ लैंड यूज एप्लीकेशन ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये एक सैंपल टास्क में क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहले टाइटल, उसके बाद डिटेल टास्क की, उसके बाद कितने दिनों में किया जाना है, साथ उससे रिलेटेड कोई अटैचमेंट है तो यहाँ पे लगेगा, और उसके बाद किसको असाइन करना है वो तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, DOITC के एम्प्लॉय या फिर RISL या SCMT कंसल्टेंट या माई ग्रुप आप करोगे तो आपको 2 ही ग्रुप जो क्रिएट किए हैं वो दिखेंगे। कंसल्टेंट, यहाँ पर जितने भी कंसल्टेंट आपने मैप करवा रखे हैं वो, और यदि DOIT में आपको किसी को असाइन करना है तो यहाँ पर आप ACP एंड बिलो को यहाँ पर ये टास्क असाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चूज कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए, तो ये आप उसको टास्क असाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये टास्क असाइन करने का प्रोसेस है। अब उसके बाद वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे यहाँ से भी न्यू टास्क असाइन किया जा सकता है, और टास्क असाइन करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए आप टास्क असाइन बाई मी, ये टोटल मैंने अभी तक 12 टास्क यहाँ पर असाइन किए, 16 टास्क यहाँ पे असाइन किए हुए हैं। उनमें 16 टास्क में जो रेस्पॉन्ड है, यदि यहाँ पर रेस्पॉन्ड कितने लोगों ने रेस्पॉन्स किया है उसका यहाँ पर ये काउंट आ जाएगा, और टास्क अभी ओपन है या क्लोज है। जिसने टास्क
जिसने टास्क क्रिएट किया है वही टास्क को क्लोज कर सकता है। जैसे यहाँ पर यूडीएस प्रॉपर्टी डिटेल वेब एपीआई, ये मैंने उत्तम को असाइन किया है, इसने रेस्पॉन्ड कर दिया है यहाँ पे। तो लेट मी चेक द रेस्पॉन्ड। और यहाँ पर जैसे ही यदि कोई एक्टिविटी होती है, किसी ने कुछ रेस्पॉन्स दिया, तो यहाँ पर हमें ये पॉपअप या फिर यहाँ पर ये अलर्ट मिल जाता है। उसके बाद ये टास्क रेस्पॉन्स है, ये मेरा टास्क है, ओपन है अभी। और अब यदि इसमें कुछ कमी है तो मैं इसको यहाँ पर रीअसाइन कर सकता हूँ, और साथ में इस पे यहाँ पे कमेंट भी मैं अपना डाल सकता हूँ। टास्क रिप्लाई कर दिया मैंने, रीअसाइन कर सकता हूँ, अदरवाइज इसको ओपन है तो यहाँ पर ये क्लोज कर सकता हूँ। तो ये एक यहाँ पर ये टास्क क्लोज हो गया है। उसके बाद वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। उसके बाद किसी ने यहाँ पर असाइन नहीं, रेस्पॉन्ड नहीं किया है, तो इस तरीके से ये दिखेगा। उसके बाद लास्ट में टास्क असाइन टू मी, जो मेरे को असाइन हुए हैं, मेरे को अभी तक 2 टास्क असाइन हुए हैं, एक मैंने क्लोज कर दिया है और एक ये ओपन है। तो इसकी डिटेल जानने के लिए यहाँ पर ये ओपन, और यहाँ पर देखिए आप 2 ऑप्शन ज़्यादा है, क्रिएट सब टास्क या फिर डेलीगेट टास्क। मुझे इस टास्क को किसी और को डेलीगेट करना है तो मैं इसको डेलीगेट कर सकता हूँ। जो भी एसीपी एंड बिलो रैंक है उसको मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ। उसके बाद डेलीगेट करेंगे तो ये टास्क उसके पास चला जाएगा पूरा। और क्रिएट सब टास्क, यदि एक से ज़्यादा मॉड्यूल हैं तो हम लोग एक सब टास्क भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सब टास्क क्रिएट करना टास्क क्रिएट करने के जैसा ही है। तो इस प्रकार ये टास्क मैनेजर से रिलेटेड वीडियो है, और इसमें सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।